रात के अंधेरे में एक खतरनाक जोकर शहर की गलियों में दिखाई देने लगा था। उसकी हंसी सुनकर लोग सहम जाते थे, क्योंकि वह किसी को भी अपने जाल में फंसा लेता था। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी और चेहरे पर हमेशा एक डरावनी मुस्कान रहती थी। किसी एक रात की बात है, जब सारा शहर सो रहा था, तभी अचानक कुछ लड़कियां गायब हो गई। यह शहर की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन गई। पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि जोकर हमेशा अंधेरे में छिपा रहता था और उसकी पहचान किसी को नहीं थी। रात को एक लड़की रिया, जो अपनी दोस्तों के साथ एक पार्टी से लौट रही थी, अचानक उसे किसी ने खींच लिया। वह लड़कियां जो पहले गायब हुई, उसी जोकर के हाथों में थीं। जब रिया ने उस जोकर से बचने की कोशिश की, तो उसने कहा, तुम सब मेरी दुनिया में खेलने आओ, यहां कोई भाग नहीं सकता। रिया ने अपनी पूरी ताकत लगाई और जोकर को धोखा देकर भागने में सफल हुई। वह शहर के सबसे बड़े अस्पताल में पहुंची और वहां से पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने फिर एक योजना बनाई और जोकर को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। कुछ दिनों बाद जोकर को पकड़ लिया गया, लेकिन यह पूरी कहानी अभी भी रहस्य बनी रही। लोगों को आज भी उस जोकर के बारे में अजीब सी अफवाहें सुनने को मिलती हैं, और वे कहते हैं वह जोकर कभी नहीं मरता। किसी को नहीं पता कि वह कहां से आया था, लेकिन उसकी हंसी और खौफनाक मुस्कान आज भी शहर में गूंजती रहती है। जोकर की खौफनाक दुनिया। जोकर को पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन उसने एक अजीब सी हंसी के साथ कहा, तुम मुझे कभी बंद नहीं कर सकते, मैं वहां से भी अपनी दुनिया बना लूंगा। उसे शहर की सबसे सुरक्षित जेल में भेजा गया, लेकिन अगले ही दिन जेल के गार्ड्स ने पाया कि जोकर वहां से गायब हो चुका था। उसकी कोठरी में सिर्फ एक डरावना नोट पड़ा था, खेल भी बाकी है। शहर के लोग दहशत में थे। इस बीच रिया को लगता था कि जोकर ने उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश की थी। एक रात रिया अपने घर में अकेली थी। अचानक खिड़की के बाहर एक डरावनी हंसी गूंजी। उसने खिड़की से झांक कर देखा। सड़क पर वही जोकर खड़ा था। रिया ने पुलिस को तुरंत फोन किया, लेकिन जब तक पुलिस आई, जोकर गायब हो चुका था। जोकर की हंसी अब हर रात सुनाई देने लगी। रिया ने महसूस किया कि यह सिर्फ डराने का खेल नहीं था। उसने गहराई से सोचना शुरू किया कि यह जोकर कौन है और क्यों लड़कियों को निशाना बनाता है। रिया ने जोकर के पुराने निशानों का पता लगाना शुरू किया। उसे एक पुराना सर्कस मिला, जो कई साल पहले बंद हो चुका था। लोग कहते थे कि उस सर्कस में एक जोकर काम करता था, लेकिन एक हादसे में उसकी मौत हो गई थी। कुछ लोग मानते थे कि वह जोकर अब आत्मा बन चुका है और बदला लेने के लिए वापस आया है। रिया और उसकी दोस्तों ने सर्कस में जाने का फैसला किया। सर्कस खंडहर बन चुका था, लेकिन अंदर एक कोने में उन्होंने जोकर का मेकअप, पुराने पोस्टर और अजीब सी मूर्तियां पाईं। तभी एक गहरी आवाज सुनाई दी, तुम सबने मेरी दुनिया में आने की गलती की, अब यहां से कोई नहीं जा सकेगा। जोकर का हमला। अचानक जोकर वहां प्रकट हुआ। वह और भी खौफनाक दिख रहा था। उसने रिया और उसकी दोस्तों को कैद करने की कोशिश की। रिया ने समझदारी दिखाते हुए एक पुरानी ट्रैपडोर ढूंढी और सभी को बचाकर वहां से निकल गई। लेकिन यह स्पष्ट था कि जोकर को हराने के लिए सिर्फ भागना काफी नहीं था। रिया ने ठान लिया कि अब वह इस खौफनाक जोकर का अंत करके ही दम लेगी। क्या रिया जोकर को हरा पाएगी? क्या यह जोकर सिर्फ एक इंसान है या कोई आत्मा? क्या रिया उसकी सच्चाई उजागर कर पाएगी? इस रहस्य का अंत एक खतरनाक मोड़ ले सकता है। आगे की रिया की योजना और जोकर का सामना। रिया ने ठान लिया था कि वह जोकर का सामना करेगी। उसने सर्कस से मिले सुरागों को इकट्ठा किया। वहां से उसे एक पुरानी किताब मिली, जिसमें लिखा था कि जोकर एक साधारण इंसान था, जिसे सर्कस के मालिकों ने धोखा दिया था। गुस्से और प्रतिशोध से भरे उस जोकर ने सर्कस में आग लगा दी, लेकिन उसमें खुद भी जलकर मर गया। उसकी आत्मा उसी दिन से भटक रही थी। किताब में यह भी लिखा था कि जोकर की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब उसे उसकी जलती हुई यादों से मुक्ति दिलाई जाएगी। रिया की योजना। रिया ने तय किया कि वह सर्कस लौटेगी और जोकर की आत्मा को मुक्ति दिलाने की कोशिश करेगी। उसने अपने दोस्तों के साथ तैयारी की और सर्कस की खंडहर इमारत में पहुंची। इस बार जोकर ने उनके आने की आहट पहले ही महसूस कर ली थी। जैसे ही वे सर्कस के बीचों बीच पहुंचे, अंधेरे से जोकर प्रकट हुआ। उसकी हंसी ने माहौल को और खौफनाक बना दिया। उसने कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हराकर भाग सकती हो? यह मेरी दुनिया है और यहां सिर्फ मेरी मर्जी चलती है।
रिया ने साहस दिखाते हुए जोकर से, तुम्हारी आत्मा को शांति चाहिए, हम तुम्हें मुक्त करने आए हैं, लड़ाई का अंत अब यहीं होगा। जोकर का अंतिम हमला। जोकर ने अचानक हमला कर दिया। उसने अपने डरावने जाल से रिया और उसकी दोस्तों को फंसाने की कोशिश की। रिया ने जल्दी से वह किताब निकाली और उसमें लिखे अनुष्ठान के अनुसार एक मंत्र पढ़ा। जैसे ही रिया ने अंतिम शब्द पढ़ा, सर्कस के खंडहर हिलने लगे। जोकर दर्द से चीखने लगा। उसकी हंसी अब धीरे धीरे एक कराह में बदल गई। उसने रिया की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे जीत लिया, अब मैं आजाद हूं। शांति और मुक्ति। जोकर की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। सर्कस के खंडहर अब शांत हो गए थे। रिया और उसकी दोस्त बच गई। उन्होंने महसूस किया कि जोकर सिर्फ बदले की आग में जल रहा था। शहर में अब कोई डरावनी हंसी सुनाई नहीं देती थी। रिया ने यह साबित कर दिया था कि डर का सामना करने से ही उसे हराया जा सकता है। अंत में जोकर की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई, लेकिन वह खंडहर सर्कस अब भी एक रहस्यमयी जगह बना हुआ है जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। रिया और उसके दोस्तों ने सोचा कि उन्होंने जोकर की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त कर दिया है, लेकिन कुछ महीनों बाद शहर में फिर से अजीब घटनाएं होने लगीं। इस बार ये घटनाएं और भी ज्यादा खौफनाक थीं। जो लड़कियां गायब हो रही थीं, उन्हें लोग सर्कस के आसपास भटकते हुए देख रहे थे। वे सब अजीब तरीके से हंस रही थीं, जैसे कोई उन्हें नियंत्रित कर रहा हो। नया खतरा। रिया को पता चला कि सर्कस के खंडहर में जाने वाले हर इंसान अजीब हरकतें करने लगता था। वह समझ गई कि जोकर की आत्मा पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। शायद वह अब अपनी ऊर्जा से दूसरों पर कब्जा कर रहा था। एक दिन रिया को अपनी दोस्त प्रिया का फोन आया। प्रिया की आवाज डर से कांप रही थी। उसने बताया कि उसने सर्कस के पास रात को एक बड़ी परछाई देखी और एक अजीब हंसी सुनी। प्रिया ने कहा, वह वापस आ गया है रिया, और इस बार वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। सच्चाई का खुलासा। रिया ने समझा कि जोकर को पूरी तरह खत्म करने के लिए कुछ और करना होगा। वह फिर से उस पुरानी किताब के पास गई। उसने किताब के आखिरी पन्ने को ध्यान से पढ़ा, जिसे उसने पहले नजरअंदाज कर दिया था। वहां लिखा था, जोकर की आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वह जिस दर्द में मरा था उसे कोई महसूस न करे। यह जानने के बाद रिया को एक भयानक एहसास हुआ। उसे खुद उस सर्कस की आग को फिर से जीना होगा। वह दर्द महसूस करना होगा, और तभी जोकर की आत्मा पूरी तरह शांत होगी। अंतिम बलिदान। रिया ने फैसला किया कि वह जोकर का अंत करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाएगी। वह अपने दोस्तों के साथ सर्कस के खंडहर में पहुंची। इस बार वह पूरी तैयारी के साथ आई थी। उसने सर्कस के बीच में आग जलाई, जैसे वही हादसा फिर से दोहराना चाह रही हो। जोकर की आत्मा प्रकट हुई और जोर से हंसते हुए कहा, तुम सोचती हो कि तुम मुझे रोक सकती हो? यह आग अब तुम्हें ही जला देगी। रिया ने जोकर की आंखों में देखा और कहा, अगर तुम्हारी शांति के लिए मुझे यह दर्द सहना पड़े तो मैं तैयार हूं, लेकिन तुम्हारा अंत आज यहीं होगा। जैसे ही आग ने सर्कस को घेर लिया, रिया ने अंतिम बार वह मंत्र पढ़ा। आग की लपटें तेज हो गई और जोकर की आत्मा चीखते हुए गायब हो गई। असली अंत। आग बुझने के बाद रिया को बेहोश हालत में सर्कस के बाहर पाया गया। उसके दोस्त उसे सुरक्षित घर ले गए। सर्कस का खंडहर अब पूरी तरह राख में बदल चुका था, लेकिन लोग कहते हैं कि अगर आप रात के समय उस जगह के पास से गुजरें तो कभी भी आपको दूर से एक हल्की सी हंसी सुनाई दे सकती है। शायद जोकर का अंत पूरी तरह नहीं हुआ था, या शायद यह सिर्फ डरावने अतीत की परछाई है। असली जवाब शायद कभी पता न चले। सर्कस जलकर खाक हो गया था और रिया को लगा कि उसने जोकर का अंत कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद रिया के घर में अजीब चीजें होने लगी। रात को खिड़की पर थपथ पाने की आवाजें, बाथरूम के शीशे पर खून जैसे निशान, और अचानक कमरे में गूंजती एक हल्की हंसी। एक रात जब रिया सो रही थी, उसने सपने में खुद को सर्कस के बीचों बीच पाया। वहां चारों ओर धुंध थी और एक खौफनाक आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, तुमने सोचा मैं खत्म हो गया? मैं वही हूं जहां तुम्हारे डर ने मुझे जिंदा रखा है। अचानक उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि उसके कमरे की दीवारों पर जोर का चेहरा उभरा हुआ था। वह समझ गई कि जोकर सिर्फ सर्कस सीमित नहीं था, वह अब उसके सबसे गहरे डर का हिस्सा बन चुका था। अजीब घटनाओं की शुरुआत। रिया के दोस्त जो उस रात सर्कस में उसके साथ गए थे, एक एक करके गायब होने लगे। उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा था।
पुलिस ने छानबीन की, लेकिन हर बार उनके घर के दरवाजे पर बस एक ही निशान मिलता, जोड़ की हंसी का प्रतीक। रिया की खोज का दूसरा अध्याय। रिया ने महसूस किया कि जोकर अब और भी खतरनाक हो चुका था। उसने अपने बचपन के एक दोस्त आदित्य, जो एक पुरानी किताबों और रहस्यमयी कहानियों का विशेषण था, से मदद मांगी। आदित्य ने रिया को बताया कि ऐसी आत्माएं कभी कभी अपनी मृत्यु से जुड़ी जगह से आगे बढ़कर उस इंसान से जुड़ जाती है जिसने उन्हें सबसे बड़ी चुनौती दी हो। आदित्य ने यह भी बताया कि जोकर को हराने का एक अंतिम तरीका है। रिया को खुद अपने डर का सामना करना होगा और जोकर के साथ एक बार फिर उसी सर्कस की राख में जाकर उसका अंत करना होगा। अंतिम सामना की तैयारी। रिया और आदित्य ने मिलकर एक योजना बनाई। वे दोनों सर्कस की राख वाली जगह पर गए जहां अब एक नई इमारत का निर्माण हो रहा था। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। अंधेरे में जोकर की वही डरावनी हंसी गूंजने लगी। जोकर ने प्रकट होकर कहा, तुम फिर यहां आई हो रिया, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस बार रिया ने हिम्मत जुटाकर जोकर से सीधे बात की। उसने कहा, मैं जानती हूं कि तुम्हारा दर्द कितना गहरा है। तुम बदला लेना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें शांत करने आई हूं। जोकर ने चिल्लाते हुए कहा, तुम झूठ बोल रही हो, तुम मुझे मिटाने आई हो। रिया ने उसकी आत्मा को शांत करने के लिए आखिरी मंत्र पढ़ा जो आदित्य ने उसे दिया था। लेकिन इस बार जोकर ने खुद को रोकने नहीं दिया। उसने रिया पर हमला किया। बलिदान का क्षण। रिया ने महसूस किया कि जो को हराने के लिए उसे खुद को बलिदान करना होगा। उसने उस मंत्र को पढ़ते हुए कहा, अगर मेरी जान से तुम्हें शांति मिल सकती है तो मैं तैयार हूं, लेकिन अब यह खेल खत्म होना चाहिए। जैसे ही रिया ने यह कहा, जोकर की आत्मा चीखते हुए बिखरने लगी। पूरे इलाके में आग की लपटें उठीं और अंत में सब शांत हो गया। असली अंत। रिया को अस्पताल में होश आया। उसे लगा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन उसके कमरे के कोने में एक शीशे पर एक अजीब संदेश लिखा हुआ था। यह अंत नहीं है रिया, मैं तब तक जिंदा रहूंगा जब तक डर तुम्हारे अंदर जिंदा है। क्या यह वाकई अंत था या सिर्फ एक नए अध्याय की शुरुआत? शायद जोकर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा।